एपिसोड नंबर 15 के बारे में। अगर आपने अभी तक एपिसोड नंबर 14 नहीं देखी, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे कि आपने लास्ट एपिसोड में देखा था, उस्मान ने सोफिया के बदले यानी से जहर का तरियाक ले लिया था और तरियाक पीने के बाद बाला खातून की तबीयत भी संभलना शुरू हो गई थी। जबकि सरदारी खेमे में उस्मान ने बस की तलवार अलीशाह के हवाले करते हुए कहा था, अलीशाह साहब आपको इंसाफ कायम करना होगा। नाज़रीन, इस एपिसोड के शुरू में आप देखेंगे उस्मान बाला खातून के खेमे में जाता है और वहाँ रखी हुई वो प्लेट जो बाला खातून ने यानी को दी थी उठाकर बैठ जाता है। फिर बाला खातून से कहता है, वो बूढ़ा जिसको बाजार में तुमने ये बर्तन हदिया किया था, दरवेश के लिबास में वही राहिब यानीस था। इस पर बाला खातून कहती है, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये आखिरी जमाने की निशानी है कि दुनिया धोखे और फसाद से बढ़ जाएगी। इसके बाद उस्मान कहता है, आप मेरी जिंदगी में दाखिल हुई, आप दूसरी दफा नहीं जाने दूंगा बाला खातून। ये सुनकर बाला खातून कहती है, अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो अपने घर वालों को इजाजत दें कि वो मेरे अब्बू से मेरा हाथ तलब करें। इस पर उस्मान खुश होते हुए कहता है, जब आप इजाजत दे रही हैं तो फिर जब मेरे बाबा आएंगे तो मैं तलब करूंगा। इसी दौरान वहाँ गोंचा खातून आती है और उस्मान और बाला खातून को एक साथ देखकर मुस्कुराना शुरू हो जाती है। गोंचा खातून को देखकर उस्मान सरदारी खेमे में चला जाता है। इसी दौरान वहाँ कनूर आता है। उसे परेशान देखकर उस्मान पूछता है, क्या हुआ? तो कनूर कहता है, दुंदार साहब ने हमारे सिपाही को जिंदान में डाल दिया और उनसे तलवारें और टोपियां लेकर माजूर भी कर दिया। यह सुनकर उस्मान को बहुत गुस्सा आता है और कहता है, दुंदार साहब से हिसाब किताब करने का वक्त आ गया है। ये कहने के बाद उस्मान गुस्से में खेमे से निकल जाता है। दूसरी तरफ दुंदार साहब गुंदूस और बाकी घर वालों के साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं। गुंदूस कहता है, अल्लाह का शुक्र है कि तमाम परेशानी से जान छोड़ गई। इस पर दुंदार कहता है, नहीं भतीजे नहीं, अभी सब परेशानियां खत्म नहीं हुई। अभी मेरा उस्मान के साथ हिसाब किताब रहता है, वो अपनी हद पार कर गया है। मैं ये कबीला उस्मान की ना तजर्बेकारी की भीड़ नहीं चला सकता। गुंदूस, क्या उसके पास अपने चचा को देने के लिए कोई वजाहत वगैरह नहीं है? इसी दौरान उस्मान गुस्से से भरा हुआ खेमे के अंदर दाखिल होता है और कहता है, मेरे पास कहने को सिर्फ बात नहीं है बल्कि कुछ हिसाब भी है जो आपसे लेना है दुंदार साहब। मेरे सिपाही को आपने कैद किया। इस पर दुंदार कहता है, मैं सिपाही का हिसाब दूंगा, तो मुझे बातूर का हिसाब दो। तो उस्मान कहता है, बातूर के साथ जो मेरा हिसाब था वो खेमे के सामने पूरा हो गया, अब मेरे सिपाही को आजाद करें वरना। ये सुनकर गुंदूस कहता है, वरना क्या उस्मान क्या? तो उस्मान अपने खंजर पर हाथ उठते हुए कहता है, वरना बातूर की तरफ छोड़ा गया अधूरा हिसाब पूरा कर दूंगा। यह सुनकर दुंदार उस्मान की तरफ बढ़ने के लिए गुस्से से खड़ा हो जाता है। इस पर गुंदूस दुंदार का रास्ता रोकते हुए कहता है, कलानौज की बात आपने अपने कानों से सुन ली चाचा जान। उस्मान सच्चा निकला, सिपाही को छोड़ देना चाहिए। तो दुंदार कहता है, मेरे और उस्मान के दरमियान मत आओ गुंदूस, वो आईबस के इंतकाम के लिए दौड़ रहा है, लेकिन मेरे बेटे का खून अभी तक खेमे के सामने पड़ा है। ये कहकर वो उस्मान के सामने आकर खड़ा हो जाता है और उस्मान कहता है, आपके बेटे ने गद्दारी की सजा पाई चाचा जान। ये सुनते हाथ देकर गुंदूस उन दोनों के पास आता है और चिल्लाते हुए कहता है, चाचा जान उस्मान बस, अब बस बहुत हो गया। दुंदार कहता है, उस्मान देखो तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हारी तरफ हो रहा है, लेकिन ट्यूगलिस को किले वालों के हवाले करने में गुंदूस भी शामिल था। जब तुम ऐसा कह रहे हो तो क्या मुझे और गुंदूस को भी खंजर मारोगे? हम खून को खून से धोते हैं उस्मान, क्या तुम्हें नहीं पता? यह सुनकर उस्मान कहता है, चाचा जब आप खून चाहते हैं तो ये रहा हो। ये कहते साथ ही उस्मान अपना खंजर अपने जिस्म में गोंद देता है। यह देखकर सब लोग हटके बक्के रह जाते हैं और आईगुल की आंखों से आंसू छलकने लगते हैं, जबकि गुंदूस भी गमगीन हो जाता है। नाज़रीन, इसके बाद कुलुस किले में आप देखेंगे सब लोग यानी इसके बाद जमा होते हैं। सोफिया कहते हैं, मुझे पता था कि तुम मेरे साथ गद्दारी नहीं करोगी कैलानोस। इस पर कैलानोस कहता है, तुम्हें बचाने का इसके अलावा और कोई तरीका नहीं था सोफिया। सोफिया कहती है, तो यह मंसूबा था। फिर वो यानीस की तरफ देखकर कहती है, लेकिन वो फांसी जिसकी कैलानोस ने बात की वो क्या है? तो यानीस कहता है, हाँ बेटी मैं मरूंगा, मेरी फांसी उस्मान और दूसरों के सामने जरूरी है। यह सुनकर सोफिया कहती है, मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगी। इस पर यानीस कहता है, हमें मार्गरेट के निशा में सिखाई जाने वाली पहली चीज ये थी कि मरे बगैर जिंदगी मिल ही नहीं सकती सोफिया। इधर काई कमरे में आईगुल अपने खेमे में बैठकर बहुत रो रही होती है और कहती है, उस्मान तुम ये कैसे कर सकते हो? इसी दौरान वहाँ जोर आती है और कहती है, तुमने क्या हालत बना रखी है आईगुल? तो आईगुल कहती है, अम्मी क्या आपने उस्मान को नहीं देखा? उसने खुद को खंजर मारा। यह सुनकर जोरा कहती है, क्या तुम्हारे पास इज्जत है या नहीं? क्या तुम्हारे पास हया है? तुम दुंदार साहब की बेटी आईगुल हो, बेशर्मों की तरह क्यों रो रही हो? फौरन होश में आओ, अगर यही हालत रही तो मुझे मां मत कहना। यह सुनकर आईगुल जोरा के पास आती है और कहती है, अम्मी जान आप क्या कह रहे हैं? जोरा कहती है, तुम उस्मान के लिए रो रही हो जिसने तुम्हारे भाई का खून बहाया, जिसने तुम्हारे वालिद तुम्हारे सरदार को कोई अहमियत नहीं दी। आईगुल इस खेमे से निकल कर देखो, पूरा कबीला उसके पीछे खड़ा है। उस्मान तुम्हारे वालिद के खिलाफ बगावत कर रहा है और तुम उसके लिए आंसू बहा रही हो। देखो मेरी बेटी, अपने वालिद के मुस्तकबिल के लिए तुम एक ताकतवर सरदार की बीवी बनोगी। मजबूत सरदार से शादी करके अपने वालिद को मजबूत करो। आम सरदार या सरदार के बेटे से नहीं बल्कि झंडे वाली सरकार से। तुम अलीशाह से शादी करोगी आईगुल। यह सुनकर आईगुल कहती है, अम्मी जान मैं मर जाऊंगी मगर ऐसा नहीं होगा। इस पर जोरा कहती है, मैंने कह दिया आईगुल, मेरी बात की मुखालफत मत करो, अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो तुम मेरे लिए मर गई। यह सुनकर आईगुल रोते हुए खेमे से निकल जाती है। इधर बाला खातून और गोंचा शेख अदवाली के पास बैठी होती है। बाला खातून कहती है, बाबा उस्मान तो किसी से ना डरने वाला बहादुर निकला। फिर गोंचा खातून कहती है, बिल्कुल शेख, अगर उस्मान ना होता तो ना ही बाला खातून जिंदा होती और ना ही दोस्तन साहब। यह सुनकर शेख अदवाली कहते हैं, दिलों में ईमान और बहादुरी डालने वाली अल्लाह ही की जात है। जहाँ तक उस्मान की बात है फिलहाल वो कच्चा है, अगर उसे तरबियत की आग में जलाकर अच्छी तरह कूटा जाए तो वो एक तेज दहा तलवार बन जाएगा। इसी दौरान उस्मान जख्म पर हाथ रखे गुंदूस के साथ खेमे के अंदर दाखिल होता है। उस्मान
को जख्मी देखकर सब लोग खड़े हो जाते हैं और शेख अदबाली पूछते हैं, उस्मान साहब आपको क्या हुआ? तो उस्मान कहता है, मैंने खुद को सजा दी, परेशानी की कोई बात नहीं शेख अदबाली। इस पर शेख अदबाली कहते हैं, क्या तुमने खुद को खंजर मारा है? तो उस्मान कहता है, खंजर मेरे गोश्त में उतरा है लेकिन खून धुंधार साहब का बहा है। यह सुनकर शेख अदबाली कहते हैं, ये बात मत भूलो उस्मान, खूनी जख्म ठीक हो जाता है लेकिन कीने का जख्म कभी ठीक नहीं होता। इसके बाद शेख अदबाली बाला और गोंचा खातून वहाँ से चली जाती है और गुंदूज कहता है, तुम जख्म साफ करो उस्मान, मैं आग जलाता हूँ, हमें इसे दागना होगा। दूसरी तरफ कैद से छूटने के बाद उस्मान के सिपाही खाना खाने के लिए खेमे में जमा होते हैं। इसी दौरान वहाँ बम्स साहब और थमसा चावुश आते हैं। बुरहान के जिस्म पर जख्म देखकर बम्स साहब कहते हैं, बुरहान ये क्या हालत हो गई बेटा? इस पर बुरहान कहता है, कुछ खास नहीं है बम्स साहब। कनूर जख्म देखकर कहता है, अगर कुछ खास नहीं है तो ये जख्म कैसे है बुरहान? ये किसने किया? यह सुनकर बुरहान कोई जवाब नहीं देता तो कनूर वहाँ मौजूद सिपाही से पूछता है, मैं पूछ रहा हूँ ये क्या हुआ? इस पर अरकूत कहता है, कनूर सिपाही बहादुर आया था, उसके बाद ये सब हुआ। यह सुनकर थमसा चावुश गरजते हुए कहता है, क्या बहादुर इतनी जल्दी खंजर का जख्म भूल गया? मैं अभी उसका खून कर दूंगा। लेकिन बुरहान थमसा चावुश के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है, थमसा चावुश, जो कुछ भी हुआ इस खेमे से बाहर ना निकले, उस्मान साहब हमारे गम में पड़कर अपना मकसद ना भूल जाएं। यह सुनकर बम्स साहब थमसा चावुश से कहते हैं, बुरहान की बात ठीक है, ये इन चीजों का वक्त नहीं है। इस पर थमसा चावुश कहता है, आज नहीं तो फिर कल नहीं तो परसों बहे हुए खून का बदला जरूर लिया जाएगा। फिर कनूर कहता है, बहादुर तुम्हें इसका हिसाब देना होगा। थमसा चावुश कहता है, आज हमने खून निकल लिया लेकिन वक्त आने पर उनसे खून थुकवाएंगे। इधर उस्मान अपना जख्म साफ कर रहा होता है जबकि गुंदूज उसके पास बैठकर खंजर देखा रहा होता है और कहता है, आह उस्मान मेरे भाई, तुम्हारा खून कब ठंडा होगा? अपनी हालत देखो। उस्मान कहता है, बहुत सा खून बहने वाला है भाईजान। इसके बाद गुंदूज उस्मान के जख्म दिखाने के लिए खंजर उठा लेता है और लकड़ी का टुकड़ा उसके मुंह की तरफ करता है। उस्मान लकड़ी का टुकड़ा अपने मुंह में रखने से इंकार कर देता है और कहता है, जैसे कि आपने कहा था भाईजान, सिपाही अपने रास्ते के कांटे खुद चुनते हैं। यह कहने के बाद उस्मान गुंदूज से खंजर लेकर अपने जख्म पर रख देता है और तकलीफ की वजह से उसके पसीने छूट जाते हैं। दूसरी जनी बम्स साहब और तुम्हारा सिपाही खाने के लिए दस्तरखान पर बैठे होते हैं जबकि अरकूत बहुत बेचैनी से खाना खाने का इंतजार कर रहा होता है। ये देखकर बम्स साहब कहते हैं, सिपाही अरकूत, जाओ पता करो उस्मान साहब कहाँ है। यह सुनकर अरकूत खड़ा हो जाता है और खाने को देखता देखता खेमे से निकल जाता है। अरकूत की इस हरकत पर सब लोग बहुत हंसते हैं और कनूर कहता है, अरकूत 2 बालिश जीतना है और 1 बालिश जीतना उसका मैदा है। यह सुनकर बुरहान कहता है, कनूर भाई 2 बालिश क्या रहे हैं, लेकिन अरकूत सिपाही जितना जमीन के अंदर है उतना ही बाहर है। यह सुनकर सब लोग बहुत हंसते हैं और कनूर कहता है, मैं अरकूत के खालिद दिल के बारे में जानता हूँ। इसी दौरान अरकूत खेमे के अंदर दाखिल होता है। अरकूत को परेशान देखकर बम्स साहब कहते हैं, खैर अरकूत, क्या तुम परेशान हो कि हम तुम्हारा हिस्सा खा गए? इस पर अरकूत आगे बढ़कर बम्स साहब के कान में कोई बात करता है तो नाज़रीन यकीनन उसने उस्मान के बारे में ही उन्हें आगाह किया होगा। अरकूत की बात सुनकर बम्स साहब अपनी परेशानी छुपाते हुए कहते हैं, मेरे बच्चे उस्मान साहब जरा मसरूफ है, सिपाही के रवायत में नहीं है कि खाने के गिर्द बैठे इंतजार करें, इसलिए चलो शुरू करते हैं। यह सुनकर तमाम सिपाही खाना खाना शुरू कर देते हैं। इधर उस्मान गुंदूज के साथ मौजूद होता है। इसी दौरान वहाँ शेख अदबाली आते हैं और कहते हैं, उस्मान साहब आपने हमारा एहतराम किया, अगर गुंदूज साहब इजाजत दें तो मैं तुम्हें 2 बातें कहना अपने ऊपर कर्ज समझता हूँ। यह सुनकर गुंदूज चला जाता है और शेख अदबाली उस्मान के पास बैठ जाते हैं। फिर कहते हैं, मुझे खबर मिली तुमने बाजार में किसी का हाथ काट दिया। इस पर उस्मान कहता है, उसने चोरी की थी। तो शेख अदबाली कहते हैं, अब आपने खुद को नुकसान पहुंचा दिया। तो उस्मान कहता है, अब मैंने अपने आप को खुद सजा दी है। इस पर शेख अदबाली गुस्से से कहते हैं, क्या आप इंसाफ है उस्मान साहब? तो उस्मान कहता है, अगर जरूरत पड़े तो मैं ही हूँ। शेख अदबाली कहते हैं, तुम्हारा क्या ख्याल है, इंसाफ सिर्फ जिद और तलवार से ही हासिल किया जा सकता है? उस्मान कहता है, अगर जुल्म पर काली तलवार गालिब नहीं आएगी तो फिर क्या गालिब आएगा अदबाली? तो शेख अदबाली कहते हैं, इंसाफ आएगा। इंसाफ को सफेद दूध में सफेद बाल की तरह साफ नजर आना चाहिए और काले पत्थर पर काले शाम की तरह महसूस होना चाहिए। इंसाफ के लिए सिर्फ फौलादी इरादे और काली तलवार की नहीं बल्कि बसीरत और फरासत का होना भी जरूरी है। फिर शेख अदबाली उस्मान को हजरत उसामा रजी अल्लाह तआला अन्हु का वाक़या सुनाते हुए कहते हैं, हजरत उसामा ने जंग के दौरान ऐसे शख्स को कत्ल कर दिया जो कलमा पढ़ते हुए अमान तलब कर रहा था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उसामा को तलब किया और उनसे पूछा, क्या तुमने ईमान का ऐलान करने वाले शख्स को कत्ल कर दिया? तो उसामा ने अपने दिफा में ये कहा कि उसने डर कर ईमान कबूल किया। तो दुनिया और आखिरत के सूरज हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुमने उसके कलेजा चीर कर देखा था उसामा, या उसकी नीयत पढ़ ली थी कि तुम्हें उसके इरादे का पता चल गया? उस्मान साहब बगैर किसी से सवाल किए, बगैर किसी से मशवरा किए, मामले की वजाहत किए बगैर अपनी मर्जी से तदबीक दे देना, अगर चाहे वो चोर ही, क्या ये ठीक है? काजी कहाँ है, गुआह कहाँ है, अदालत कहाँ है? क्या तुम खुद ही फैसला करोगे और खुद ही परखोगे? अगर हमारे पास किसी का दिल पढ़ने का फन होता तो सबसे पहले हम अपना दिल पढ़ते। जहाँ तक तुम्हारे जख्म की बात, क्या खुद को तकलीफ पहुँचाना ठीक है उस्मान? आग की तरह अचानक जल उठने और बुझ जाने वाले उस्मान, हम तुमसे ये कह रहे हैं कि जब तुम चलो तो इंसाफ चले, जब मुस्कुराओ तो रहे मुस्कुराए, जब जुल्म का मुकाबला करो तो सब्र बने। लोग तुम में सल्तनत देखें मगर तुम क्या कर रहे हो? ना तजर्बेकार उस्मान, कच्चा उस्मान, जल्दबाजी के काम ही ठीक होते हैं। मेरी बातों को ऐसे ही याद रखो। ये कहने के बाद शेख अदबाली वहाँ से चले जाते हैं और उस्मान गहरी सोच में गुम हो जाता है। दूसरी तरफ उस्मान के तमाम सिपाही खाना खा रहे होते हैं। बम्स साहब कहते हैं, घोड़े दौड़ उठाते हैं और शायर की जुबान मीठी होती है। ना हमारी अजानें बंद हुई है और ना शायरों ने गुनगुनाना खत्म किया है। शाबाश बुरहान को नज़म
सुनाओ। इस पर बुरहान कहता है, बमसी साहब गमगीन करने वाला या खुश करने वाला नजर। तो बमसी साहब कहते हैं, ना गमगीन करने वाला और ना खुश करने वाला, बल्कि हिकमत वाला हो बेटा, हिकमत वाला। अर्तगा साहब हबीब मोहम्मद की नज़में बहुत पसंद करते हैं, हमारे लिए उसी के नज़म पढ़ो। यह सुनकर बुरहान तबल उठाता है और नज़म सुनानी शुरू करता है। बुरहान की नज़म से सब लोग बहुत लुत्फअंदोज होते हैं। तो नाज़रीन, अब हमें पता चलता है कि बुरहान बेहतरीन सिपाही होने के साथ साथ बेहतरीन गुनगुनाने वाला भी है। दूसरी जनी बाला तो नक्श निगार वाली प्लेट उठाकर उस्मान को याद कर रही होती है और उस्मान को याद करने के बाद मुस्कुराती है। इसी दौरान वहाँ आईगुल आती है। उसे देखकर बाला खातून कहती है, खुशामदीद आईगुल। इस पर आईगुल कहती है, ये मेरे ताया का खेमा है, आने वाले तुम लोग हो, लेकिन तुम लोगों ने आकर अच्छा नहीं किया। याद रख, बाजार में आप लोगों के काफी साथी मारे गए और तुम इस बर्तन को देखकर मुस्कुरा रहे हो। खातून, बताओ मुझे तुम लोग क्या छुपा रहे हो। यह सुनकर बाला खातून कहती है, हमारे साथी मारे गए, अल्लाह उन पर रहमत फरमाए, लेकिन तुम जानती हो मैं भी मौत से लड़कर वापस आई। इस पर आईगुल कहती है, जब से तुम लोगों ने हमारे कब्जे में पाँव रखा है, मुसीबत पर मुसीबत चली आ रही है। मैं सबसे ज्यादा जानती हूँ कि मौत तुम लोगों के आसपास नाचती फिर रही है। यह सुनकर बाला खातून कहती है, मैं जानती हूँ कि कहने वाला कुछ नहीं जानता, हमारा इरादा किसी को तकलीफ पहुँचाने का नहीं है। इस पर आईगुल बैठते हुए कहती है, इरादा नहीं है लेकिन नीयत है। उस्मान के साथ मुसीबत से नहीं निकल रहा, पहले उसने खूनी भाई को खोया, फिर तुम लोगों की वजह से मेरे भाई का खंजर, अब उस्मान का खून बह गया है, छोड़ो उस्मान की जान। यह सुनकर बाला खातून कहते हैं, तुम दोनों में एक ही खून है, तुम साथ बड़े हुए हो, लेकिन तुम उस्मान को नहीं जान सकी। आईगुल, उस्मान ने जो भी किया अपनी बहादुरी और रजा से किया, जाहिर है कि तुम उसकी हमदर्दी में आई हो, लेकिन खैर की बात नहीं करे और शर के बारे में बात करे। अगर कहने के लिए कुछ नहीं है तो मुझे तनहा छोड़ दो। आईगुल गुस्से से कहती है, मैंने जो कहना था कह दिया, आप अपने साथ लाई अपनी लानत समेटो और हमारे कबीले से निकलो। यह सुनकर बाला खातून को बहुत दुख होता है और आईगुल वहाँ से चली जाती है। नाज़रीन, इसके साथ ही कुरुलस उस्मान के सीजन 1 की एपिसोड नंबर 15 का इख्तिताम होता है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह निगहबान।